अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर में जो टॉपिक है वो है 2.3। मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे ये। नॉर्मली हम जब ये लिमिट वगैरह को पढ़ते होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है जैसे एफ ऑफ एक्स, और इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर दें जो भी कोई हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो वो लिमिट आ गया। फिर इसको जब हम आगे चल के पढ़ते हैं तो उसमें हम आगे जाके दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक उसकी राइट हैंड लिमिट। अब अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है एफ, वो जिस पॉइंट पे उसकी लिमिट फाइंड कर रहे हैं इज उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है। अच्छा, कुछ जगहों पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के अलावा ये यूज़ किया जाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन जो भी है वो एक्स अप्रोचेस टू ए, और साथ में होता है एफ ऑफ ए। इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो फिर भी हम कह देते हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू। ये डिपेंड करता है कि आपके पास फंक्शन किस टाइप का है। ये वाली जो डेफिनेशन अभी आपके सामने शो हो रही है, ये उस वक्त यूज़ होती है जब आपके पास फंक्शन जो है वो इस टाइप का डिफाइन हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई फंक्शन है और आपको गिवन एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, और यहाँ पे लिखा होगा कोई कांस्टेंट पी है व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए। अब इस किस्म के क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के बजाय आप डायरेक्टली लिमिट ऑफ द फंक्शन ये फाइंड कर लेते हैं ये वाले फंक्शन से। और ये जो आपके पास दूसरा फंक्शन है ये आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे देता है, जो आपके पास ये होती है एफ ऑफ ए। अगर वो सेम आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो जो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट है वो बेसिकली आपके पास अगर फंक्शन इस टाइप का है, जैसे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, एक्स इज लेस देन ए। जब इस टाइप का लेस देन और ग्रेटर की कंडीशन होती है तो आप जो है उसमें यूज़ करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है लिमिट की। तो मेजरली जो डेफिनेशन यूज़ होती है, पहले मैं आपको वो शो कर दूं। ये लिमिट की डेफिनेशन है वो एप्सिलॉन और डेल्टा के टर्म में होती है। वो ये डेफिनेशन कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ और इसकी आपने लिमिट फाइंड की है एट एक्स अप्रोचेस टू सी, और वो एल के इक्वल आ गया है, तो इसकी कंडीशन क्या है? व्हेन यू विल से दैट अ फंक्शन हैज लिमिट एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी, उसकी कंडीशन ये है, देयर शुड बी अ नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, ये कंडीशन होल्ड करे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस सी मॉड इज लेस देन डेल्टा। एफ एक्स आपके पास वो फंक्शन होगा, एल आपके पास उसकी लिमिट होगी, और ये कोई ना कोई आपके पास ना कांस्टेंट वैल्यू होती है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू वैसे तो लेते होते हैं, बट इट शुड बी पॉजिटिव फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अच्छा, ये जो x माइनस सी है ये कहाँ से आता है? ये वाली वैल्यू होती है जिसके ऊपर आप लिमिट फाइंड कर रहे हैं, ये सी, ये यहाँ से होता है x माइनस सी। और डेल्टा भी आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होता है, ये वाला। अच्छा, अब होता है कि अगर आप ये दोनों कंडीशंस बना सके, मतलब यू कैन फाइंड सच नंबर्स एप्सिलॉन एंड डेल्टा। अगर आप ये दोनों नंबर फाइंड कर लें और इन कंडीशंस में रिप्लेस करके ये हमारे पास कंडीशंस बन जाए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है उसकी लिमिट एल आ गई है। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई नहीं करते हो, वैसे ही कैलकुलेशन करके बता देते हो दैट यू कैन फाइंड द नंबर एप्सिलॉन एंड डेल्टा। अगर ये एप्सिलॉन डेल्टा आ जाए तो आप कह देते हो कि उसकी लिमिट एल है। जैसे मैं पीछे का एग्जांपल गुजरिए, मैं उससे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अब इस एग्जांपल वन में सॉरी, ये नहीं है, ये देखें एग्जांपल टू।
इसमें कहते हैं कि शो दैट इस फंक्शन की लिमिट एज एक्स प्रोसेस वन वो टू के इक्वल है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये एल आ जाएगा, ये हमारे पास एफ एक्स है, और ये जो वन है ये बेसिकली ये सी है। हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉडिस, ये एल है ना, एल मॉडिस लेस देन एप्सिलॉन, और फिर हम उसको करेंगे सिंप्लीफाई। ये देखें जैसे यहाँ पे किया हुआ, इस एफ एक्स की वैल्यू लगा दी यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास -5 आ गया, इसमें से 5 कॉमन ले लिया, x-5 1 आ गया। अब इस 5 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो एप्सिलॉन ओवर 5 आ गया। इस एप्सिलॉन ओवर 5 को जो है वो सपोज कर लेंगे कि ये डेल्टा है। अब देखिए आपने एप्सिलॉन और डेल्टा फाइंड कर लिए फॉर ईच एप्सिलॉन, जो भी आप एप्सिलॉन फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू जब आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे वो 5 से डिवाइड होकर वो डेल्टा बन जाएगा। सो फॉर ईच एप्सिलॉन यू हैव अ डेल्टा। और ये x-1 वाली कंडीशन ही हमें चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है ना, ये वाली, तो हम यही बनाना चाह रहे थे। तो अगर आप ऐसा बना लेते हैं तो आपके पास जो है ना वो लिमिट वो आ जाएगी उसकी 2। ठीक हो जी। अब ये डेफिनेशन आगे आपके जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें बहुत दफ़ा बार बार यूज़ होगी। अभी हो सकता है आपके कैलकुलस के पेपर में इसकी इतनी एप्लीकेशन ना हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन आगे चल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़ने हैं उनमें ये डेफिनेशन बार बार यूज़ होती है। इनिशियली लगता है कि ये बहुत मुश्किल सी है, ऐसी है वैसी है, तो इसका आसान तरीका कर ये होता है कि आप इसको फॉर द टाइमिंग रट्टा लगा लें। फिर ऐसे ऐसे ये चीज़ें जब बार बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा यहाँ पे देखें ये वही तरीका कर बता रहे हैं कि आपने ये डेल्टा और ये सारी चीज़ें फाइंड कैसे करनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टेप 1 है सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस, ये वही काम हम पीछे कर रहे थे और आगे चल के वो खुद ब खुद ये बन जाएगा द इनइक्वालिटी दिस होल्ड फॉर ऑल नॉट इक्वल सी। ठीक है, ये वही चीज़ है, सॉल्व द इनइक्वालिटी एफ ऑफ एक्स माइनस एल टू फाइंड एन ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग सी। अब यहाँ पे ए बी सी की टर्म में वो लिख रहे हैं, ए बी सी क्या है, वो इंटरवल है इसके ऊपर वो फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, और सी उसके दरमियान कोई पॉइंट है जहाँ पे आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, note that we do not require the inequality to hold at x equal to c. It may hold there or it may not, but the value for f at x equals c does not influence the existence of a limit. Find the value delta। असल में इसमें वही काम कर रहे हैं कि आप इस सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस, उसके बाद यहाँ पर फाइंड वैल्यू डेल्टा that places the open interval this centered at c। ठीक है, आपने वो पहली को यूज़ करना है और आपने दूसरी वाली फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, और वो अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी लिमिट वो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इस एक्सरसाइज में इतना कोई ज़्यादा काम नहीं था करने वाला। ठीक है, आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन को समझ लें, दैट्स इनफ। अब हम चलते हैं आगे इस पे। वन साइड लिमिट वैसे तो आपने देखा ही हुआ है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से लिमिट्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें ज़रा, आपके पास ये -2 से 2 ये ग्राफ के बना तो वो ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें इस -2 के ऊपर और ये +2 के ऊपर अलग अलग ये लिमिट फाइंड की हुई है, +2 पे यहाँ पे और ये -2 पे इधर भी। सॉरी, एक मिनट, ये बेसिकली लिमिट फाइंड की हुई है -2 के ऊपर एक प्लस का साइन भी है। ये देखें, ये दो चीज़ें कंबाइन है, इस तरीके से है। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 उसके ऊपर प्लस का साइन है, और जो ये वाली है ये +2 के ऊपर नेगेटिव साइन है। ये इस तरीके से ना +2 के ऊपर नेगेटिव साइन है ये वाली। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखें, जब हम ये -2 का जिक्र करते हैं
तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये इस साइड पे जा रहा है। तो इसके यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे ग्राफ नहीं है। ठीक है जी, ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे ग्राफ ही नहीं है। जहाँ पे ग्राफ नहीं होगा हम वहाँ पे लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, ग्राफ होना चाहिए ना। सो ये क्या करेंगे, -2 पे ये इस साइड से हम अगर इधर आए तो वो हो सकता है, क्योंकि इस साइड में सारा ये ग्राफ पड़ा हुआ है। तो यहाँ से जब हम आते हैं तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट होती है ना। सो राइट हैंड लिमिट के लिए ना ऊपर प्लस का साइन होता है। तो ये देखिए राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट की हुई है। इस पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पे ग्राफ नहीं पड़ा हुआ। अच्छा जी, इसी तरीके से अब आ जाए इस पे पॉइंट 2 पे। यहाँ पे देखें हमारे पास इधर से इधर आ सकते हैं क्योंकि इसके पैरेलल ऊपर ये ग्राफ पड़ा हुआ है ये सारा। अब इससे आगे हमारे पास कोई ग्राफ नहीं है। जब हम यहाँ से इधर आएंगे तो ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ से जो इधर से इस साइड पे आना है हमने, तो यहाँ पे होगी राइट हैंड लिमिट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो ग्राफ ही नहीं है तो इसकी राइट हैंड लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। इधर वाली लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी और इस साइड पे राइट वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने। ये लेते रहते दोनों लिमिट्स निकाले। द फंक्शन हैज़ टू साइडेड लिमिट एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल -2 and 2। ये देखें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको गिवन है ओपन इंटरवल, तो वो कहते हैं अगर इस पॉइंट को निकाल दें और इस पॉइंट को निकाल दें, ये दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं ये वाला और ये वाला, अगर इसको निकाल दें तो ये जो डोमेन है इसके सारे पॉइंट्स जो भी हैं -2 और 2 के दरमियान, ये वाले, हमारे पास उसकी टू साइडेड लिमिट आएगी। टू साइडेड लिमिट का मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगी और उसकी राइट हैंड लिमिट भी आएगी। लेकिन जब उसकी एंड पॉइंट का जिक्र आता है -2 का और 2 का, क्योंकि इस इंटरवल में ओपन इंटरवल है, इसमें एंड पॉइंट्स शामिल नहीं है। ठीक है, जब एंड पॉइंट्स को शामिल किया जाएगा फिर क्या होगा, इट हैज़ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 2। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से इधर आएंगे ना हम, यहाँ पे ग्राफ है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। इधर राइट हैंड लिमिट नहीं होगी क्योंकि राइट साइड इधर आनी है और इधर तो ग्राफ ही नहीं है, इस साइड पे ग्राफ ही नहीं है। सो ये नहीं आएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगी। आगे कहते हैं ये वाला, it has a left hand limit at x = 2 and a right hand the limit at x = -2। ये -2 जो है, इधर हम इस साइड से आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ना राइट हैंड लिमिट होगी, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये लेफ्ट वाली नहीं होगी यहाँ पे। ठीक हो गया। जो लेफ्ट वाला पॉइंट है उसके ऊपर राइट लिमिट होगी और जो राइट वाला पॉइंट है उसके ऊपर लेफ्ट लिमिट होगी। तो यहाँ पे यही ये चीज़, इट डज नॉट हैव अ टू साइडेड लिमिट एट आइदर -2 और 2। ये जो पॉइंट्स हैं -2 और ये जो 2, इसके ऊपर टू साइडेड लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एफ इज नॉट डिफाइंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस पॉइंट्स। कि ये जो पॉइंट्स हैं एफ इसके इधर डिफाइन है और इस पॉइंट के इधर एफ डिफाइन है, लेकिन इनके यहाँ वाली साइड पे और जो ये वाली साइड है वहाँ पे एफ डिफाइन नहीं है। अब क्योंकि वहाँ पे एफ डिफाइन नहीं है इसीलिए उस साइड पे वो जो भी लिमिट वहाँ पे लगती है वो आप फाइंड नहीं कर सकते, ग्राफ ही नहीं है वहाँ पे। ठीक हो गया। एट द डोमेन बाउंड्री पॉइंट वेयर द डोमेन इज एन इंटरवल ऑन वन साइड ऑफ द पॉइंट। ये सारा कुछ वही लिखा हुआ। ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। ये कंटिन्यूटीज के हवाले से थ्योरम था कि अगर कोई फंक्शन है उसकी लिमिट अगर एल है तो क्या होगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एल होगी और उसकी राइट हैंड लिमिट भी एल होगी। वो जिसको हम कहते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
तो ये असल में वही चीज़ ही है। ये देखें, इसका ऊपर नेगेटिव साइन है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है तो ये राइट हैंड लिमिट, और दोनों का आंसर उन्होंने एल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो इसका लिमिट ऑफ द फंक्शन है वो भी एल हो जाएगा। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है और बहुत इंटरेस्टिंग सा आसान सा है। फॉर द फंक्शन ग्राफ इन दिस, ये हमने ये बतानी है सारी चीज़ें। अब देखते जाते हैं। एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, इसके बारे में बात करें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन। ये अब देखते हैं। ज़ीरो है ये पॉइंट, इधर से हम इस साइड से इधर आ सकते हैं, तो ये प्लस वाली साइड ही होगी ना। ठीक है, ये प्लस वाली साइड होगी। अच्छा जी, इसमें क्या कहते हैं, सॉरी मैंने ये वाला पढ़ लिया ऐसे, चलो वो ऊपर वाला बाद में कर लेंगे। उसकी एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है ना वो वन है, तो यहाँ पे देखें ये वन ही जा रही है यहाँ पे। ठीक, इस पॉइंट पे ज़ीरो के ऊपर उसकी लिमिट ये ऊपर जा रही है, वन ही है, ये ट्रू हो गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे कहते हैं एक्स अप्रोचेस टू माइनस ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्यों डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि ज़ीरो से माइनस ये वाली साइड है, तो इधर तो ग्राफ ही नहीं है। अगर ग्राफ नहीं होगा तो वहाँ पे लिमिट भी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए। एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स इक्वल टू वन। ठीक है जी, यहाँ पे कहते हैं कि उसकी लिमिट जो है वो वन के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ज़रा ग्राफ में, ये यहाँ पे इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है। इस सर्कल का मतलब है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी, तो आपके पास जो लिमिट है वो भी यहाँ पे जा रही है, जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो भी यहाँ पे आ रही है, तो दोनों एक ही जगह पे आ गए नहीं, जो हाईलाइट हुआ हुआ है। इधर ही लिमिट आ रही है और इधर ही ये ग्राफ भी जा रहा है। सो उसका जो लिमिट है ये वाला, ये ट्रू हो जाएगा, ये वाला, ये वन ही आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाए आगे, एट एक्स इक्वल टू वन, वो ये वाला पॉइंट है। एक्स माइनस वन वो ज़ीरो के इक्वल है, तो यहाँ से माइनस वन देखा जाए तो वो ये वाला ही बनता है, लेफ्ट लिमिट। तो ये ट्रू है कि वो ज़ीरो पे आ गया ना, बिल्कुल जो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो आ गया। अच्छा, जो प्लस वाला है ना, ये वाला, उसको कहते हैं कि वो वन है, तो ये भी ट्रू है। कैसे, यहाँ पे देखा जरा, ये प्लस वाला है ना, ये वन से प्लस वाली साइड ये वाली है। तो आपने अगर इस साइड से वन को अप्रोच करना है यहाँ से, तो बेसिकली आप ग्राफ के थ्रू ही आएंगे ना यहाँ पे। तो इस तरह उसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो वन हो जाएगी, और जो इधर से आ रहा है इस पॉइंट वन की तरफ, तो उसकी लिमिट जो है ना वो एल वो हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो पे आ रहा है। एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू आ जाएगी तो वो ज़ीरो पे आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना, यहाँ पे ये लिमिट, इस साइड पे लेफ़्ट लिमिट ज़ीरो है और जो राइट लिमिट है वो वन है। अब क्योंकि दोनों लिमिट्स डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करती, ट्रू है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करी, क्योंकि यहाँ पे ना गैप है। ये देखें ज़रा, वो जुड़ा हुआ ही नहीं है आपस में। जब जुड़ा हुआ नहीं होगा, गैप होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि इधर आंसर एक का ज़ीरो आ रहा है और इधर इसका आंसर वन आ रहा है, वो बराबर ही नहीं है, तो लिमिट नहीं है, ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से टू के ऊपर जो ये है माइनस वाली, वो वन के इक्वल है, तो माइनस वाली इस ये वाली साइड है, तो वो ट्रू है। और जो प्लस वाली वो भी कह रहे वन, प्लस वाली का मतलब है कि जो यहाँ से इस साइड की तरफ आ रही है, तो ये कम बेश इसी सर्कल के मिल रहे हैं ना ये वाले पॉइंट को।
ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, उसकी हाइट 1 के ऊपर है। तो आगे ये कहते हैं कि अच्छा ये लेफ्ट वाला हो गया, ये राइट वाला हो गया। अब आगे कहते हैं कि ये जो लिमिट है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ गई है। सो उसकी जो लिमिट है ओवरऑल वो 2 हो जाएगी। अब लिमिट होना अलग बात है, कंटिन्यूटी होना अलग बात है। अब ये कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो गोल सर्कल है ये वाला, ये उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन को होना चाहिए था बिल्कुल इसके ऊपर, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। लेफ्ट लिमिट यहाँ पे मिल जाएगी, जो राइट लिमिट है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो सर्कल है ये वाला, इसको भी नीचे होना चाहिए। ये तो नीचे है ही कोई नहीं, इस वजह से उसकी ये लिमिट और ये लिमिट बराबर है, क्योंकि वो एक सर्कल पे आ रही है, लेकिन वैल्यू बराबर नहीं है। वैल्यू कहाँ जा रही है, हम जैसे हिसाब लगा के देखते हैं वो 2 पे जा रही है, और जो लिमिट है यहाँ पे वो किधर जा रही है, वो 1 पे जा रही है। ये मैंने ग्राफ देख के बताया कि इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट यहाँ पे ये फिल होना चाहिए था ऐसे, वो उन्होंने फिल करने की बजाय उसको ऊपर लगा दिया है। तो जब भी ऐसा होगा तो वहाँ पे वो कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छे से तरीके से ये एट एक्स इक्वल टू 3 है, इसको देखें ज़रा। उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाली, ये 0.3 है ना। तो लेफ्ट का मतलब कि यहाँ से इधर जा रही है हम इस पॉइंट की तरफ, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। और ये जो है ना ये बेसिकली ये 2 के इक्वल है। अच्छा जी, इसी तरीके से उसकी जो राइट हैंड लिमिट है प्लस वाली, वो यहाँ से इधर आ जाएगा। तो वो भी देखें वो एक ही सर्कल को, इसको ही मिल रहे हैं ना आपस में, तो वो दोनों बराबर इन्होंने करके ये लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये वाली, और जो राइट हैंड लिमिट है वो वाली। आगे ये जो लिखा हुआ है ना, ये इन दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को कंबाइन करें तो फिर वो लिमिट ये वाली बन जाता है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू थी ना ये वाली सर्कल को फिल किया हुआ है, ये हमारे पास ये वैल्यू थी फंक्शन है ये वाली, f(3), मतलब ये x = 3 है ना। तो हमारे पास क्या होता है, f(x) होता है ना फंक्शन, इस तरीके से। आप इसमें x की जगह पे ना ये वाली वैल्यू 3 लगाएं अगर, तो ये जो ऊपर वैल्यू है ना ये जो किसके इक्वल आ रही है, 2 के ऊपर, तो ये उसकी वैल्यू है f(2) की, f(3) की, सॉरी ये लिखी हुई है f(3) = 2। तो इस तरीके से जो है आप इसको देख सकते हैं। सिमिलरली अगर 0.4 पे देखें ना, तो एक तो इसके ऊपर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट वाली ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि राइट साइड पे ग्राफ ही नहीं है। तो सिर्फ ये लेफ्ट साइड पे ये वाला ग्राफ है। तो ये देखते हैं ज़रा, ये उसकी लेफ्ट साइड वाला ग्राफ आ गया 1 के ऊपर, तो ये 1 पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो प्लस वाले वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये ट्रू है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करी, क्योंकि इसकी इस साइड पे जो राइट वाला है वो सामान ही कोई नहीं है, बिजनेस ही कोई नहीं है यहाँ पे। तो 4 से इस साइड पे राइट साइड पे कोई ग्राफ नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे देखिए यहाँ पे कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f(x) = 1। तो ये बेसिकली सिंगल वन साइडेड लिमिट इसका जिक्र करें। f हैज़ अ लिमिट एट डोमेन 1 x = 4, ये इसकी बात करें ना, ये वाला। अच्छा, अब आगे देखें क्या होगा। ये एक तो ये हो गया, उसकी लिमिट जो है माइनस वाली साइड से आए तो वो 1 पे आ जाती है, प्लस वाली साइड से आए तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ओवरऑल जो लिमिट है उसकी 1 हो गई। ठीक है, एट एवरी अदर पॉइंट सी दिस f हैज़ अ लिमिट fc। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके की एग्जांपल्स बड़ी आसान सी होती हैं, सिर्फ ग्राफ देखना होता है आपने और उसको बता देना होता है। ये वही वन साइडेड लिमिट की जिक्र है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा जी, ये थोड़ा सा एग्जांपल्स को देख लें ज़रा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लिमिट का, ये वाला।
देखिए ये 1 के इक्वल होता है और इसको हम आगे यूज़ करेंगे। जैसे कि ये वाला सवाल है, इसमें कोस वाई -1 है, तो इसको माइनस को कॉमन ले लें अगर, तो आ जाएगा -1 इंटू, यहाँ सिर्फ आप माइनस लिखें इस तरीके से, तो आ जाएगा 1 माइनस कोस वाई। अब ये जो 1 माइनस कोस वाई है बेसिकली साइन स्क्वायर वाई बाई 2 होता है, ये लिखा हुआ है ये वाला, 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2। और जो ये वाई है ये एज इट इज़ अपनी जगह पे ही है। अच्छा जी, अब ये ऊपर वाई बाई 2 है, नीचे हमारे पास जो है वो खाली वाई है। एक तो इसके बटे में 2 नहीं है, ऐसे करके। नंबर 2, ये ऊपर ना स्केयर चल रहा है, हमारे पास स्केयर भी कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड किया इन्होंने इस तरीके से, माइनस से लगे बाहर, तो ये जो 2 है इसको उठा के इसके नीचे ले आएंगे इस तरीके से, इस तरीके से करेंगे, -2 साइन y/2 डिवाइडिंग बाय y/2। और जो इसका स्केयर था उसको उन्होंने ख़त्म करते हुए एक साइन को यहाँ पे लगा दिया y/2 की जगह, ठीक है जी। अब जो ये वाली वैल्यू है, ये 2 कहाँ से आया, बेसिकली यहाँ से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, जो y था ना ये वाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड किया। अब डिवाइड वाला तो ये 2 इधर ही रह जाएगा, जो ये वाला है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगी, ये लिखी हुई है। अब इन्होंने थोड़ा सा उसको पोज भी कर लिया, अदरवाइज पोज करने की ज़रूरत कोई नहीं थी। खैर, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। और ये जो खाली साइन थीटा है, इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ज़ीरो वाली, ये वाली लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा, तो यहाँ पे ज़ीरो लगाओगे तो वो आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से इसकी जो है ना, ये वाली एग्जांपल है, मिलती जुलती सी, देखें। यहाँ पे साइन 2x है और इसके फ्रैक्शन में 5x है, तो हमें उसकी फ्रैक्शन में ना 2 चाहिए था, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जो 1/5 उसको साइड पे किया, बाकी रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 2x ओवर x, ठीक है जी। 5 बाहर चला गया, जो ये वाला 5 था। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये 2x है तो इसके फ्रैक्शन में 2 होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब ये वाला जो 2 है इसको उठा के अगर हम बाहर शिफ्ट कर दें तो ये 2/5 हो जाएगा, और बाकी जो वैल्यू बच जाएगी ये सारी, इसके ऊपर जब लिमिट लगाएंगे x अप्रोचेस 0 तो वो 1 हो जाएगी, तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी सिंपल सही है। इसमें यहाँ पे देखें, टेंजेंट को साइन ओवर कोस में चेंज किया ये, और जो सीकेंट है इसको 1/कोस में कर दिया, और ये जो इसके फ्रैक्शन में ये जो 3t था तो ये बाहर शिफ्ट कर दिया ये वाला। अच्छा, अब वैल्यूज़ को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, ये साइन टी के साथ टी लगा दिए, 1/कोस टी इधर से, ये इस तरीके से मैं आपको लिख के बताता हूँ। आपके पास था साइन टी ओवर कोस टी, और साथ में एक 1/t था, और इधर था 1/cos 2t। अच्छा, अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो कोस है इसको अलहदा कर दें और इसकी जगह ये टी लगा दें इस तरीके से, साइन टी ओवर टी,
और जो 1 ओवर कोस है उसको ऐसे अलहदा कर दिया। ठीक है। और ये जो 1 ओवर कोस 2t है, इसका भी इसी तरीके से अलहदा कर देंगे 1 ओवर कोस ऑफ 2t। बाकी तो लिमिट ही अप्लाई होनी है। अब जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे ये 1 हो जाएगा, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे ये भी 1 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3। ये सिंपल से एग्जांपल, ये आप खुद देख लेना। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में ना मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। आप खुद भी इसको करने की कोशिश करना एक्सरसाइज को। और जो इसके ये वाले क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, ये वाले, ये आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथी होंगे। तो आप अपनी पसंद के कोई से जो है सवाल ट्राई कर लें इसमें से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ये भी सारे वही सवाल हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे जो रह जाएगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।